बैक टू बेसिक क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में पार्टनरशिप के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आज हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। इसके ठीक पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में होता है डिफरेंस। आज हम यही जानेंगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स मींस पार्टनर कितने टाइप के हो सकते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहां पर टाइप्स ऑफ पार्टनर को हमने टोटल 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और हर कैटेगरी में पार्टनर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है उसका दूसरे टाइप की कैटेगरी के पार्टनर से, यही जानेंगे। सबसे पहले लिखा एक्टिव पार्टनर। देखिए नाम से कितना क्लियर है, एक ऐसा पार्टनर जो एक्टिव है। एक्टिव का क्या मतलब होता है ये जानते हैं। एक्टिव का मतलब एक ऐसे पार्टनर से है जो पार्टनरशिप फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। जिस टाइम बिजनेस स्टार्ट होता है उस टाइम वो बिजनेस में आ जाता है, बिजनेस के सारे ही वहां पर काम को देखता है, जो भी वहां पर वर्क हो रहा है वो सब देखता है, बिजनेस में कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करता है, बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसका पार्टिसिपेशन होता है। एक्टिव पार्टनर जो होता है उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि लायबिलिटी कंसेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस कई सारे वीडियोस में देखा। हर वीडियो में हम लोगों ने लायबिलिटी कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया। तो एक ऐसा पार्टनर जो एक्टिव है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस एक्टिविटीज में, बिजनेस में कैपिटल लेके आ रहा है, प्रॉफिट में भी उसका हिस्सा, और लायबिलिटी भी पार्टनर की अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर का मतलब मैंने बताया था कि ऐसा पार्टनर जो बिजनेस के लॉस के केस में, अगर किसी वजह से बिजनेस में हो जाता है लॉस, तो लॉस के केस में बिजनेस की एसेट्स को बेचने के बाद अगर पेमेंट हो जाती है लायबिलिटी की तो ठीक है, अदरवाइज जो एक्टिव पार्टनर है ये अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करेगा और लायबिलिटी की पेमेंट उसे करनी होगी। तो एक्टिव पार्टनर के बारे में जो टेक्निकल टर्म्स है वो ये है, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। तो बहुत क्लियर है, जो बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा उसे हम बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। एक्टिवली पार्टिसिपेशन की वजह से इसका नाम पड़ा एक्टिव पार्टनर। और सेकंड पॉइंट लिखा है ही गेट शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। और वो फर्म में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी उसका एग्रीड वहां पे हमने परसेंटेज डिसाइड किया, जिसे हम रेशियो कहते हैं, जिसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं, तो जो भी पार्टनरशिप डीड में इनके बीच में हुए एग्रीमेंट में लिखा था उसे उस रेट से प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। खुदा ना खास्ता लॉस हो गया तो लॉस में भी उसे उतना ही परसेंटेज वहां पर देना पड़ेगा। तो एक्टिव पार्टनर का मतलब है कि पैसा भी लगाएगा, बिजनेस में भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी लेगा, लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, एक्टिव पार्टनर कहलाएगा। तो अब देखते हैं स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब एक ऐसा पार्टनर है जो बिजनेस एक्टिविटी में डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। अब वो डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने वाला है? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे पार्टनर थे और मुझे लगता है कि ये पार्टनर बाकी आके सिर्फ फर्म में बैठे रहते हैं, बिजनेस में आके बैठे रहते हैं, इनके पास में कोई काम नहीं रहता है। तो ऐसे केस में हम उनसे कहते हैं कि आप घर में ही रहिए, आपने बिजनेस में कैपिटल लगा दी है और कैपिटल लगाने के बाद में बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा, आपका जो भी परसेंटेज फिक्स हुआ है उस परसेंटेज से आपके घर प्रॉफिट पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस में नहीं आ सकते हैं, बिजनेस में आइए, घूमिए फिरिए, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी में डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट करना नहीं पड़ेगा स्लीपिंग पार्टनर को। स्लीपिंग पार्टनर वो है जो बिजनेस में ठीक वैसे ही कैपिटल लगाएगा जैसे कि एक्टिव पार्टनर ने लगाई थी, ठीक वैसे ही प्रॉफिट या लॉस में उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा जैसे कि एक्टिव पार्टनर का था। लायबिलिटी भी यहां पर स्लीपिंग पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म में होगी अनलिमिटेड, ठीक वैसे ही जैसे एक्टिव पार्टनर की थी। तो डिफरेंस क्या हो गया एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर में? एक्टिव पार्टनर बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि स्लीपिंग पार्टनर बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कभी आके बिजनेस देख के चला गया, वो एक अलग मैटर है। तो स्लीपिंग पार्टनर का मतलब बहुत क्लियर है, एक ऐसा पार्टनर जो बिजनेस में कैपिटल लगाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टिसिपेट करेगा, लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, लेकिन बिजनेस के रेगुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन उसका नहीं होगा। टेक्निकल टर्म, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। मैंने आपको बता दिया बिजनेस के मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेगुलर बेसिस पे। दीज आर बाउंड बाय द एक्टिविटी ऑफ द अदर पार्टनर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोगों ने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में एजेंसी रिलेशन पढ़ा था। अब एजेंसी रिलेशन का मतलब था कि अगर किसी एक पार्टनर ने फर्म के बेनिफिट के लिए डिसीजन ले लिया है तो वो सारे ही पार्टनर उसमें बाउंड हो जाते थे। ठीक ऐसे ही क्योंकि पार्टनर स्लीपिंग है, बिजनेस एक्टिविटी में डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट करने नहीं आता है, फिर भी बिजनेस में बहुत सारे डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट डिसीजन वो पार्टनर लेते हैं जो बिजनेस में एक्टिव पार्टनर है। अब ऐसे केस में होगा क्या? एक्टिव पार्टनर ने ले लिया है डिसीजन और जैसे ही एक्टिव पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, वैसे ही स्लीपिंग पार्टनर जो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ऑटोमेटिकली वो भी उस डिसीजन में बाउंड हो जाता है। इसे ही तो हम कहते हैं एजेंसी रिलेशन। तो बिजनेस के जो भी डिसीजन होंगे उसमें वो जो स्लीपिंग पार्टनर है वो भी ऑटोमेटिकली बाउंड हो जाएगा। और अगर इस बाउंडेशन के बाद में उस डिसीजन से कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है तो इस लायबिलिटी की पेमेंट भी सीक्रेट पार्टनर को करनी होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि सीक्रेट पार्टनर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। तो कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया कि स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 3 लिखा है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर का मतलब होता है एक ऐसा पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में हम उसकी जो इमेज है, जो उसका रिलेशन है पब्लिक के साथ में, उसे छुपा कर रखते हैं, हम उसे सीक्रेट रखते हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसके कई सारी वजह हो सकती हैं। ऐसा ये हो सकता है कि एक पार्टनर है और उसके पास में बहुत सारा पैसा है तो हमने
मैंने उससे कहा कि भाई तुम फर्म में पैसा लगाओ, लेकिन उसने कहा कि मैं पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ, आपके पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर तो बन सकता हूँ, लेकिन मेरी इमेज इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे पब्लिक मुझे देखकर आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो ये वजह हो सकती है कि हमें ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल की कमी हो रही थी और वो कैपिटल देने के लिए तैयार था, तो उसे हमने पार्टनर बना लिया। और दूसरी भी एक वजह हो सकती है कि उसने कहा कि भाई कैपिटल लगा दो, लेकिन मैं पब्लिक के सामने नहीं आऊँगा, मुझे पब्लिक के सामने मत लाना, क्योंकि पब्लिक के सामने लाने से मैं थोड़ा सा हेजिटेट होता हूँ। ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपके पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं, जो भी आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरी कर दूंगा। तो सीक्रेट पार्टनर वो है जो है तो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर, लेकिन उसकी जो आइडेंटिटी है वो जनरल पब्लिक में हमने वहां पर डिस्क्लोज नहीं की है, तो उसे हम कहते हैं सीक्रेट पार्टनर। हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज नॉट नोन टू आउटसाइडर, जिसका एसोसिएशन, जिसका रिलेशन पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर है ये आउटसाइडर को नहीं पता है, इसे हम कहते हैं सीक्रेट पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में वो अगर डेली बेसिस पे आना भी चाहता है तो आ भी सकता है, लेकिन जनरल पब्लिक को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, उसे सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। वो डेली बेसिस पे एक्टिविटी में आ सकता है और बैक ऑफिस बहुत सारा काम होता है जो मेन फ्रंट बिजनेस के अलावा बैक बिजनेस में होता है, उसे हम वहां पर उससे करवा सकते हैं। और अगर पार्टनरशिप फर्म की कोई मीटिंग हो रही है मान लेते हैं, वहां पर जनरल पब्लिक को भी बुलाया गया है, बहुत सारे क्रेडिटर्स, बैंक और सप्लायर, इन्वेस्टर्स भी आके पार्टनरशिप फर्म की मीटिंग में बैठे हुए हैं, ऐसे में जो सीक्रेट पार्टनर है उसे हम जनरल पब्लिक के सामने से लाने से बचते हैं। तो मीटिंग के जो दूसरे वर्क होंगे जो बिना फ्रंट में आए किया सकते हैं, वो सारे ही वर्क वो कर सकता है, लेकिन पब्लिक के सामने हम उसको वहां पर प्रेजेंट नहीं करते हैं, और इसे हम कहते हैं सीक्रेट पार्टनर। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि क्या वो कैपिटल लगाता है, वो भी ठीक वैसे ही कैपिटल लगाएगा जैसे कि एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर लगाते हैं। उसकी लायबिलिटी भी पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड होगी, और प्रॉफिट लॉस में उसका पोर्शन ठीक वैसे ही होगा जैसे एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर का होता है। उसका भी एक परसेंटेज जिसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं वो डिसाइड होगा, और ठीक वैसे ही वो भी यहां पे अपने बिजनेस को पार्टिसिपेट करेगा। अब तीनों में डिफरेंस आप देखें तो एक्टिव पार्टनर जो था एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सारी एक्टिविटीज कर रहा था, स्लीपिंग पार्टनर डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, और सीक्रेट पार्टनर डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन जनरल पब्लिक में उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान हम सीक्रेट रखते हैं, और इसीलिए इसका नाम है सीक्रेट पार्टनर। तो तीन पार्टनर आप समझ गए हैं। अब फोर्थ नंबर का पार्टनर है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र के लिए, जिसका कोई काम नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी हमने पार्टनर बनाया है, और ऐसे ही पार्टनर को हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। तो पहले नॉमिनल पार्टनर्स के कई सारे फीचर जानेंगे, और कितने पार्ट में नॉमिनल पार्टनर को हम बाइफरकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये जानेंगे। तो नॉमिनल पार्टनर का मतलब होता है जो एक्चुअल में पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर होता ही नहीं है। नॉमिनल मतलब नाम मात्र के लिए उसे हमने पार्टनर बनाया था कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, उसे हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। देखते हैं क्या लिखा है, नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म, जो फर्म का रियल पार्टनर है ही नहीं, उसका नाम पार्टनरशिप डीड में है ही नहीं, और वो पार्टनर ही नहीं है तो पार्टनरशिप डीड में उसका नाम कैसे होगा। तो पार्टनर वो एग्जैक्ट नहीं है। नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, तो जब वो एक्चुअल में पार्टनर है ही नहीं, मैंने आपसे कहा सिर्फ नाम मात्र के लिए पार्टनर है, तो ना तो वो बिजनेस में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करेगा और ना बिजनेस के मैनेजमेंट में, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। तो पार्टनर वो है जो पार्टनर है ही नहीं और बिजनेस में ना तो कैपिटल लगाएगा ना तो पार्टिसिपेट करेगा। डू नॉट हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी जैसे कि हमने एक्टिव, स्लीपिंग और सीक्रेट पार्टनर में देखा कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। नॉमिनल पार्टनर जो एग्जैक्ट में पार्टनर नहीं है उसकी लायबिलिटी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड नहीं होगी। तो पहली बार हम पढ़ रहे हैं और वो नॉमिनल पार्टनर में आके पढ़ रहे हैं जब किसी पार्टनर की लायबिलिटी यहां पर लिमिटेड है ना कि अनलिमिटेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट लिखा है डू नॉट गेट एनी शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में तो शेयर वो लेगा जो पार्टनर होगा। अब ये तो पार्टनर है ही नहीं, इसे तो हमने मान लिया है किसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस के क्रिएट होने पर, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि उसे हमें वहां पर पार्टनर मानना पड़ गया है, वो भी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और ऐसे केस में ना तो वो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करेगा, ना तो वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ना उसका प्रॉफिट में शेयर होगा, और उसकी लायबिलिटी भी होगी लिमिटेड। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं और इसे हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। अब नॉमिनल पार्टनर बना क्यों हमने इसे नॉमिनल पार्टनर बना दिया, तो अब ये जानते हैं। तो इसके लिए देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नॉमिनल पार्टनर अगर आप देखेंगे तो मैंने 2 ब्रॉड कैटेगरीज में किया है, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल और नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या था ये जानते हैं। नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल, एस्टॉपल का मतलब होता है कि एक ऐसा
पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं है, लेकिन किसी पब्लिक के सामने जब हम डील कर रहे थे तो उसने अपने ओन वर्ड से ऐसा कह दिया कि वो भी बिजनेस का पार्टनर है। इसे हम कहते हैं यहां पर नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल। द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज अ पार्टनर इन ओन वर्ड्स, अपने खुद के वर्ड्स, अपने मुंह से कह देता है कि हाँ भाई मैं भी बिजनेस का पार्टनर हूं, और ऐसे केस में वो बिजनेस का पार्टनर नहीं था और उसे हम बिजनेस का पार्टनर मान लेते हैं। अब वो सिचुएशन कौन सी होती है वो देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं। अब हुआ ये कि ABC एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं और मार्केट में उनकी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं है कि उन्हें किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आसानी से लोन मिल जाए। वो बैंक गए भी थे लोन लेने, लेकिन बैंक में लोन लेने के लिए जब वो गए तो क्योंकि उनकी क्रेडिट वर्थीनेस मार्केट में इतनी अच्छी नहीं थी कि उसे लोन मिल जाए, फिर वो क्या करते हैं, तीनों ही पार्टनर मेरे पास आते हैं और ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट में मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और सिर्फ मेरे बैंक में जाकर खड़े हो जाने से ही बैंक मैनेजर की से भी मेरे पर्सनल रिलेशन है और बैंक मैनेजर ये समझ ले कि ABC बिजनेस के पार्टनर है और उस टाइम पे मैं भी ऐसा झूठ वहां पर बोल दूं, मैं ये कह दूं कि मैं भी इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है जिसके पहले केस में ABC के आने में आपने इन्हें लोन नहीं दिया था, इस बार मैं भी इनके साथ में आ गया हूं और हो सकता है कि वो बैंक मुझे देखकर उस पार्टनरशिप फर्म को लोन प्रोवाइड कर दे, जबकि यहां पर मैं बिजनेस का पार्टनर नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने ओन वर्ड से ऐसा कह दिया जो ब्रांच मैनेजर जो कि पूरे बैंक को संभाल रहा है, जो मुझे लोन सैंक्शन करेगा उसके सामने, कि भाई मैं भी बिजनेस का पार्टनर हूं, अरे शर्मा जी मैं भी बिजनेस का पार्टनर हूं, और वो शर्मा जी मुझे देखकर मेरे पर्सनल, क्योंकि रिलेशन उनके साथ में अच्छे हैं, और मुझे देखकर पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दे जहां पर मैंने खुद बोला कि मैं पार्टनर हूं। और ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म में नॉमिनल मैं पार्टनर नहीं हूं, फिर भी मुझे पार्टनर वहां पे ट्रीट कर लिया गया है और मेरे रेपुटेशन या मेरे ओन वर्ड्स की वजह से पार्टनरशिप फर्म को मिल जाता है लोन, और ये लायबिलिटी क्रिएट हो गई है पार्टनरशिप फर्म के लिए, जो लायबिलिटी अब पेमेंट करनी होगी हमें बैंक को। ऐसे केस में जो भी लायबिलिटी, जो भी अमाउंट हमने बैंक से लिया है मेरे खुद के स्टेटमेंट की वजह से, जो कि मैं पार्टनर नहीं हूं, ऐसे केस में मैं भी लायबल हो जाऊंगा उस लोन का रीपेमेंट करने के लिए अगर XYZ जो बिजनेस के रियल पार्टनर थे वो लोन का पेमेंट करने में हो जाते हैं फेल, तो मेरे ऊपर भी लायबिलिटी आ जाएगी। अब बैंक मैनेजर मुझे भी पकड़ सकता है कि आपने तो उस दिन कहा था कि आप बिजनेस के पार्टनर हैं, अब आपको लोन का पेमेंट करना होगा, तो आपने अपने खुद के वर्ड से कह दिया आप पार्टनर हैं, आप पार्टनर नहीं है। लायबल टू पे द डेट्स विच आउटसाइडर गिवन टू द फर्म्स बिलीविंग दैट ही इज अ पार्टनर इन दैट फर्म। तो अब यहां पर मैं भी लायबल हो गया हूं क्योंकि मैंने अपने खुद के वर्ड से कह दिया था कि भाई मैं बिजनेस का पार्टनर हूं और 10 लाख रुपए का लोन मेरे वजह से वहां पे सैंक्शन हो जाता है। अगर XYZ लोन का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो पूरी लायबिलिटी मेरे ऊपर, मतलब कि नॉमिनल पार्टनर के ऊपर आ जाएगी और वो इस 10 लाख रुपए का पेमेंट करेगा ही करेगा। अब यहां पर यह क्यों लिखा है कि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, क्योंकि मेरी लायबिलिटी फिक्स्ड है। यहां पर क्वांटम ऑफ अमाउंट अगर आप देख पा रहे हैं और वो लोन 10 लाख रुपए का है तो मेरी लायबिलिटी 10 लाख रुपए तक की है। 10 लाख से 1 रुपए ज्यादा का पेमेंट भी आपको नहीं करना है। इसीलिए यहां पर पार्टनर्स जो स्टेबल पार्टनर है उस स्टेबल पार्टनर की लायबिलिटी होती है लिमिटेड, जितना कि उसकी वजह से फर्म ने वहां पर लोन रेज किया है। तो ये मामला क्लियर हो गया कि उसने अपने खुद के वर्ड से कह दिया कि भाई मैं पार्टनर हूं और मुझे देखकर किसी भी फर्म ने, किसी भी बैंक ने लोन दे दिया है, लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। अब मैं पेमेंट करूंगा उस सर्टेन अमाउंट का अगर XYZ या बिजनेस के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं। सेकंड नंबर पर देखेंगे लिखा है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय एस्टोपल में क्या डिफरेंस है वो समझ लीजिए। पार्टनर बाय एस्टोपल जो हम लोगों ने पढ़ा, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल में हमने देखा कि मैंने, मतलब कि जो पार्टनर नहीं था उस पर्सन ने अपने खुद के वर्ड से ये कहा कि मैं बिजनेस का पार्टनर हूं, और आउटसाइडर जो बैंक था उसने ये समझ के मुझे लोन प्रोवाइड कर दिया कि भाई ये बिजनेस का पार्टनर है, क्योंकि मैंने खुद ऐसा बोला था। लेकिन पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में मैं ऐसा कहीं भी नहीं बोलूंगा कि मैं बिजनेस का पार्टनर हूं, लेकिन अगर कोई मुझे पार्टनर समझता है तो मैं ये मना भी नहीं करूंगा कि मैं बिजनेस का पार्टनर हूं। मतलब अगर कोई मुझे पार्टनर समझता है तो समझ ले, मैं अपोज नहीं करूंगा, मैं ऑब्जेक्शन नहीं वहां पर करूंगा कि नहीं नहीं मैं बिजनेस का पार्टनर नहीं हूं। मैंने अपने खुद के वर्ड से नहीं बोला कि मैं पार्टनर हूं, लेकिन उस ब्रांच मैनेजर ने, उस बैंक मैनेजर ने मुझे समझ लिया कि मैं बिजनेस का पार्टनर हूं और मुझे देखकर लोन दे दिया, जबकि मैंने वहां पर मना ही नहीं किया कि नहीं 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 मैं बिजनेस का पार्टनर नहीं हूं। और मैं बिना मना किए, जबकि मैं पार्टनर नहीं हूं और अगर
अगर वहाँ से लोन मिल जाता है तो उस लोन की लायबिलिटी ठीक वैसे ही होगी जैसे कि इस केस में थी। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर। मैंने अपने से पार्टनर नहीं बोला कि मैं पार्टनर हूं, बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर्स कॉल हिम एज अ पार्टनर। लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट भी नहीं किया, मैंने वहां पे मना भी नहीं किया कि मैं बिजनेस का पार्टनर नहीं हूं, तब जबकि बाकी मुझे पार्टनर समझने लगे थे, क्योंकि XYZ जो बिजनेस के रियल पार्टनर है उन्हीं के साथ मैं बैंक में गया था और वहां पर वो तीनों तो सच में पार्टनर है लेकिन मैं पार्टनर नहीं हूं, लेकिन मैं उनके साथ गया हूं। तो ऐसा हो सकता है कि वो बैंक मैनेजर लोन सेंक्शन करने के टाइम पे मुझे भी पार्टनर समझ ले और मेरी इमेजेस के बेसिस पे उनको लोन दे दे, मैं भी लोन के लिए लायबल होऊंगा। और लिखा है लायबल टू पे डेट्स विच गॉट बाय यूजिंग नेम। और यहां पर जो लोन मिला है मेरी रिपुटेशन, मेरी इमेज की वजह से, अब उस लोन की भरपाई मैंने आपसे कह दिया ठीक वैसे ही करेंगे जैसे कि स्टॉपल पार्टनर कर रहा था। अब यहां पर ना तो जो हमारा नॉमिनल पार्टनर है वो बिजनेस में कैपिटल लगाएगा, हमने देख लिया, ना प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टिसिपेट करेगा, ना उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, क्योंकि लायबिलिटी तो लिमिटेड है, जितना कि उसने अमाउंट वहां पर लोन रेज कराया है उतने तक हमारी लिमिटेड लायबिलिटी है। और ऐसे पार्टनर को बिजनेस का रियल पार्टनर नहीं माना जाएगा। इसके अलावा बिजनेस की कोई भी लायबिलिटी हम इस पार्टनर के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोप सकते। इसे हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर, जिसके 2 पार्ट्स हम लोगों ने देख लिए। तो ये है कंप्लीट मतलब, जिसमें हम लोगों ने देख लिया है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर कितने होते हैं। और बस इतना ही, आपको इतना ही समझ लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एक 18 ईयर से कम पार्टनर, जिसे हम माइनर कहते हैं, क्या एक माइनर पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर हो सकता है। उस वीडियो को देखने के लिए थोड़ा सा वेट करिए और आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।